Question number 22. From the following details of Dr. Kumar, compute total income for the assessment year 2022-23. हमको टोटल इनकम कैलकुलेट करना है डॉक्टर कुमार का। यहाँ पे फॉर्मेट अलग दिया हुआ है, लेकिन हमको करना वही काम है, सेम तरीके से एकदम करना है। सारे हेड के अलग अलग इनकम उठाने हैं, सबको ऐड करना है, जीटीआई आ जाएगा। कोई डिडक्शन का अमाउंट है तो उसको लेस करके हम टोटल इनकम ला देंगे। फर्स्ट, टू ओपनिंग कैश बैलेंस, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होना। टू कंसल्टेशन फीस 50,000, इससे हमको पता चलता है कि ये कोई प्रोफेशन कर रहे होंगे, उसका कंसल्टेशन फी है ये, तो ये जाएगा इनकम फ्रॉम प्रोफेशन यानी कि पीजीबीपी हेड में। ठीक है। टू सैलरी फ्रॉम मेडिकल कॉलेज, यानी कि वो डॉक्टर हैं, उनको सैलरी मिल रही है मेडिकल कॉलेज से, सैलरी हमेशा इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में जाती है। ठीक। नेक्स्ट, टू इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज ग्रॉस, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट है। नेक्स्ट, टू डिविडेंड, ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट है। टू लोन फ्रॉम बैंक, लोन जो है वो लाइबिलिटीज का पार्ट होता है, बैलेंस शीट का पार्ट होता है लाइबिलिटीज साइड में, तो इसका यहां पे कोई ट्रीटमेंट ही नहीं होता है। बाय कंसल्टिंग रूम एक्सपेंडिचर, तो ये बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंडिचर है, तो सॉरी इनका जो प्रोफेशन है, ये डॉक्टर हैं, तो उनके जो कंसल्टिंग रूम है उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस यानी कि अलाउड एक्सपेंसेस, तो ये पीजीबीपी में आएगा। ठीक है। पीजीबीपी में आप क्या करोगे, जो इनकम होगा उससे आप लेस करोगे, ये 12,000 रुपीज। बाय एक्सरे मशीन 45,000, ये भी एक एसेट है, तो बैलेंस शीट का पार्ट होगा ये एसेट साइड में, इसका तो यहाँ कोई ट्रीटमेंट नहीं, लेकिन इसका डेप्रिसिएशन जरूर लेस होता है पीजीबीपी में। तो यहाँ लिखा हुआ है डेप्रिशिएट एक्सरे मशीन एट द रेट 15%, यानी कि डेप्रिसिएशन 15% लगना है। तो 45,000 की ये एक्सरे मशीन है, इसका 15% डेप्रिसिएशन आप लेस कर दोगे, अलाउड एक्सपेंसेस में पीजीबीपी में लेस हो जाएगा। नेक्स्ट, बाय कार एक्सपेंस 6,000, तो इसमें भी पहले हम देख लें कि कितना पर्सनल है कितना प्रोफेशनल। हाफ ऑफ कार एक्सपेंसेस आर ट्रीटेड एज पर्सनल, यानी कि ये कार जो है, कार के आधे खर्चे पर्सनल माने जाएंगे और आधे खर्चे प्रोफेशनल। तो हमको यहाँ केवल अलाउड एक्सपेंसेस लेने हैं, यानी कि बिजनेस से प्रोफेशन से रिलेटेड खर्चे लेने हैं। तो 6,000 रुपए पूरे कार का एक्सपेंस है, 6,000 का आधा ये आ गया प्रोफेशनल का खर्चा, यानी कि 3,000 रुपए अलाउड एक्सपेंसेस पीजीबीपी में। ठीक है, लेस करोगे आप ये। बाय एलआईसी प्रीमियम 12,000, यहाँ पे ना ही डेट बताया गया है कि पॉलिसी कब ली गई थी या पॉलिसी कितने की है, कुछ भी नहीं इंफॉर्मेशन बताया गया है, तो आप इसको मानोगे कि पूरा ही क्वालिफाई हो रहा है 80C के लिए। ऐसे तो हम कैलकुलेशन करते हैं अगर पॉलिसी का अमाउंट, डेट ये सब बताया रहता है या किसके लिए लिया गया है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं, तो आप मान लो कि क्वालिफाई है और 80C में लेस करोगे। बाय हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, तो ये पर्सनल एक्सपेंस है, इसका यहाँ कोई ट्रीटमेंट नहीं होना। बाय क्लोजिंग कैश बैलेंस, इसका भी यहाँ कोई ट्रीटमेंट नहीं होना। सॉल्यूशन देखते हैं 22 का। सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, फिर जो भी असेसमेंट ईयर है हमारा वो मेरी बुक के अकॉर्डिंग 22-23, तो फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-2023 सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी, तो इसमें सैलरी का केवल एक ही पॉइंट है, सैलरी फ्रॉम मेडिकल कॉलेज, तो ये इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट हो गया। अमाउंट दिया हुआ है 96,000, तो अभी हम यहीं पे लिखेंगे इनर कॉलम में, और कोई भी इनकम नहीं दिया हुआ है सैलरी से रिलेटेड, तो आप यहां लिखो ग्रॉस सैलरी, ये हो गया 96,000। देन हम यहां पे लेस करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि फिक्स होता है 50,000। उसके बाद इंटरटेनमेंट अलाउंस दिया है, तो वो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में डिडक्शन मिलता है, वो तो ये है नहीं। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट टैक्स या प्रोफेशनल टैक्स वो भी नहीं है यहाँ पे, तो 50,000 रुपीज आप यहाँ पे लेस कर दोगे ग्रॉस सैलरी में से, तो 96,000 माइनस 50,000 ये आ जाएगा 46,000 रुपीज। ये हो गया इनकम फ्रॉम सैलरी। उसके बाद सेकेंड हेड हाउस प्रॉपर्टी दे नहीं रखी है, फिर उसके बाद हम सीधे लिख देते हैं इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। सबसे पहले
फर्स्ट पॉइंट तो कहीं नहीं आएगा। सेकंड लिखा है कंसल्ट, पहले हम यहाँ पे लिख लें प्रोफेशनल इनकम, वो सारा ऐड करना है हमको। तो कंसल्टेशन फी ये दे रखा है 50,000। उसके बाद ये इनकम था, ये प्रोफेशन सिंह का। नेक्स्ट है सैलरी फ्रॉम मेडिकल कॉलेज, वो इनकम फ्रॉम सैलरी में जा चुका। फिर है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज अदर सोर्सेज का, डिविडेंड भी यहाँ का पार्ट नहीं है, अदर सोर्सेज का है। उसके बाद बस यही है इनकम। तो उसके बाद हम लिखेंगे लेस अलाउड एक्सपेंसेस, यानी कि प्रोफेशनल एक्सपेंसेस, प्रोफेशन से जुड़े हुए खर्चे। तो आप यहाँ पे सबसे पहले लिखोगे, लिखा है कंसल्टिंग रूम एक्सपेंडिचर, अमाउंट दे रखा है 12,000। उसके बाद है एक्सरे मशीन, तो आप लिखोगे डेप्रिसिएशन ऑन एक्सरे मशीन। एक्सरे मशीन का पूरा अमाउंट नहीं आएगा यहाँ पे, वो बैलेंस शीट की एसेट साइड का पार्ट है, केवल डेप्रिसिएशन आएगा। तो अमाउंट कितना है एक्सरे मशीन का 45,000। तो आप यहाँ लिखोगे 45,000 एट द रेट 15% डेप्रिसिएशन नीचे दे रखा है। तो 45,000 रुपीज का 15% ये आ जाएगा 6,750, ये डेप्रिसिएशन आ गया। नेक्स्ट है कार एक्सपेंसेस। तो कार एक्सपेंसेस, पूरी कार प्रोफेशनल पर्पस के लिए नहीं थी, आधी कार थी प्रोफेशनल के लिए, आधी पर्सनल यूज के लिए। तो हम केवल प्रोफेशनल वाला अमाउंट लेंगे। पूरे कार का खर्चा है 6,000 रुपए, तो आधा जितना प्रोफेशनल के लिए यूज है उसका अमाउंट कितना होगा 3,000। नेक्स्ट बाय LIC प्रीमियम, वो 80C का है, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस से नहीं लेना है यहाँ पे। क्लोजिंग कैश बैलेंस से मतलब नहीं है, दोनों एडजस्टमेंट हमने ले लिए हैं, कार वाला भी और डेप्रिसिएशन वाला भी, बस यही है। अब इसको हम पहले ऐड कर लें, 12,000 प्लस 6,750 प्लस 3,000, ये हो गया 21,750। इसको हम लेस करेंगे कंसल्टेशन फी यानी कि प्रोफेशनल इनकम में से। 50,000 माइनस 21,750, ये आ जाएगा 28,250। ये हो गया इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। उसके बाद और कोई भी दिया हुआ है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज दे रखा है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इसमें सबसे पहले दे रखा है टू इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज ग्रॉस। तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज ग्रॉस अप अमाउंट है, तो ये सीधे सीधे हमको ले लेना है 12,000। नेट रिसीव TDS या टैक्स फ्री दे रखा होता है तब हम ग्रॉस अप करते हैं, यहाँ तो ऑलरेडी हमको ग्रॉस अप करके दे रखा है, तो सीधे सीधे आप अमाउंट लिखो 12,000। नेक्स्ट डिविडेंड अमाउंट 1200। सॉरी, ये यहाँ पे ब्रैकेट मत लगाना आप, वो तो तब लगाते हैं जब माइनस में होता है। तो 1200। उसके बाद दिया हुआ है लोन फ्रॉम बैंक, ये यहाँ का पार्ट नहीं है, ये बैलेंस शीट का पार्ट है, और कुछ भी नहीं दे रखा है। इन दोनों को आप ऐड कर दो, 12,000 प्लस 1,200, 12,000 प्लस 1,200, ये आ गया 13,200। ये हो गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब हम लिखेंगे ग्रॉस टोटल इनकम। तो इनकम फ्रॉम सैलरी है 46,000, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन है 28,250, और उसके बाद अदर सोर्सेज है 13,200। इसको आप ऐड करोगे, यह आ जाएगा 87,450। ये अभी आया हमारा ग्रॉस टोटल इनकम। अब हम इसमें से लेस करेंगे डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U। तो यहां पे दे रखा है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, दिया हुआ है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम।
कुछ भी नहीं बताया गया कि पॉलिसी का अमाउंट क्या है, कब लिया गया था, तो हम मानेंगे पूरा अमाउंट एटीसी के लिए क्वालिफाई है, 12,000 रुपीज। उसके बाद एटीसी का मैक्सिमम लिमिट कितना होता है, 1,50,000, तो ये लिमिट के अंदर है 12,000, इसलिए पूरा अमाउंट क्वालिफाई हो जाएगा। तो 12,000 को आप सीधे यहाँ पे लेस कर दो ग्रॉस टोटल इनकम में से, तो 87,450 माइनस 12,000, ये आ गया 75,450, ये हो गया टोटल इनकम।